हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इमांस्तु धार्येद वेगान हितार्थी प्रेत्य चेह च साहसानाम शस्त्रानाम मनोवाक्काय कर्मणाम। यदि पुरुष को इस लोक अर्थात मनुष्य जीवन में और परलोक यानी मृत्युपरंत अपना हित चाहिए तो उसे अप्रशस्त यानी अप्रशंसनीय और बुरे मानसिक, वाचिक और कायिक कर्मों को धारण करना चाहिए। धारण का अर्थ यहाँ रोकने और नियंत्रण में रखने से है। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। बुद्धिमान मनुष्य हर कार्य हित और अहित का विचार करके ही करते हैं, चाहे विषय आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो या स्वास्थ्य संबंधित हो। शास्त्र में भी ऐसे ही कुछ विशिष्ट कार्य या भावों का वर्णन है जिन पर नियंत्रण होना आवश्यक है। ऐसे भावों को धारणीय वेग कहा जाता है। धारणीय इसलिए क्योंकि इन्हें सदैव धारण किया जाना चाहिए और व्यवहार में प्रकट होने से रोकना चाहिए। और वेग का अर्थ है ऐसे भाव जो प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। ये धारणीय वेग 3 तरह के हैं। पहला, मानसिक वेग जो मन द्वारा उत्पन्न है। दूसरा, कायिक वेग जिन्हें करने में शरीर माध्यम है। और तीसरा, वाचिक, ऐसे अप्रशस्त कार्य जो वाणी द्वारा किए जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं मन के माध्यम से उत्पन्न धारणीय वेगों के बारे में। लोभ, शोक, भय, क्रोधमान वेगान विधारयेत् निर्लज्ज, ईर्ष्या, अतिरागा नाम अभित्यायश्च बुद्धिमान। लोभ यानी किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अत्यधिक लालसा होना। शोक यानी अत्यंत दुख की स्थिति। दुख, भय, क्रोध, अहंकार, निर्लज्जता, ईर्ष्या। अतिराग यानी सांसारिक भौतिक पदार्थों और वस्तुओं से लगाव होना। अभित्या, दूसरे के धन को लेने की इच्छा रखना। इन सभी मानसिक वेगों की उत्पत्ति में मन निमित्त है। दूसरा है अप्रशस्त वाचिक कर्म। परुषस्य यानी कठोर वचन बोलना। अतिमात्रस्य यानी अधिक बोलना, दूसरों की चुगली करना, झूठ बोलना, स्थिति को समझे बिना अकाल वचन बोलना। इन सभी वाचिक कार्यों से मनुष्य को बचना चाहिए। इसके पश्चात अंत में आते हैं अप्रशस्त कायिक कर्म। इसके अंतर्गत है दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के उद्देश्य से की गई कोई भी शारीरिक प्रवृत्ति या कर्म। स्तेय यानी चोरी करना और किसी अन्य की वस्तु को बिना आज्ञा लेना। हिंसा करना, यह वो कर्म है जो शरीर द्वारा किए जाते हैं। इन सभी अप्रशस्त मानसिक, कायिक और वाचिक कर्मों को पाप कर्म भी कहा गया है। और इन्हें धारण अर्थात रोकने से मनुष्य सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। चरक संहिता के अनुसार पुण्य शब्दों विपापत्वान मनोवाक् काय कर्मणाम धर्म अर्थ कामान पुरुषः सुखी भुक्ते चिनोति च। इस प्रकार के नियमों के पालन से मन, कर्म व वचन से व्यक्ति पाप रहित होकर पुण्यवान कहलाता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता हुआ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता है और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। धारणीय वेगों को नियंत्रित करने का एक ही माध्यम है, यह है अभ्यास। निरंतर अभ्यास से ही हम इन अप्रशस्त मानसिक, कायिक और वाचिक कर्मों पर नियंत्रण कर सकते हैं। आत्मा के परमात्मा से मिलन की इस सात्विक जीवन की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के पथ पर आपकी साथी। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।